नमस्कार दोस्तों एक और ख़बर आपस में बांटना बहुत ज़रूरी लगता है और वो ख़बर जुड़ी है न्यूरोलॉजी से। न्यूरोलॉजी अर्थात मानसिक रोगों की एक शाखा है मेडिकल साइंसेज में। तो उससे जुड़ी हुई ख़बर ये है कि भारत में हर तीसरा परिवार किसी न किसी मस्तिष्क रोग या मानसिक रोग का शिकार हो रहा है। ये जो आंकड़े हैं मित्रों, ये किसी कल्पना पर आधारित नहीं हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसे WHO कहा जाता है, उसकी जो हालिया जो रिपोर्ट है, ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन न्यूरोलॉजी, ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन न्यूरोलॉजी, उस रिपोर्ट में ये आंकड़े दिए गए हैं कि यदि इन समस्याओं से समय रहते नीति के आधार पर पॉलिसी बनाकर ना इसमें निपटा गया, ना इसका सामना किया गया, तो परिणाम स्वरूप क्या होगा कि डिमेंशिया, सबसे बड़ी अवसाद जिसे बोलते हैं, डिमेंशिया और ऐसे रोग जो हैं गंभीर, जो मानसिक रोगों की श्रेणी में आते हैं, वो बाकायदा उनकी संख्या निरंतर बढ़ती जाएगी। अब तक के आंकड़े मित्रों ये बताते हैं कि भारत में, हमारे अपने देश में, हर 4 मिनट में एक भारतीय ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हो रहा है। ब्रेन स्ट्रोक, तो ब्रेन स्ट्रोक एक ख़तरनाक प्रवृत्ति है, बीमारी है, जिसका परिणाम जो है वो मृत्यु में भी हो सकता है और उसका परिणाम दिव्यांग बनाने में भी हो सकता है। दिव्यांग का मतलब ये है कि या तो पैरालिसिस हो जाए, अधरंग हो जाए, पक्षाघात हो जाए, या नेत्रों को कोई फ़र्क पड़ जाए एकदम से, जो आपका जो ऑप्टिक नर्व है वो ब्लॉक हो जाए। अर्थात बहुत सारी बीमारियां जिनका संबंध न्यूरोलॉजी से है, मस्तिष्क के रोगों से है, वो बीमारियां पैदा होने का ख़तरा निरंतर बढ़ रहा है। और इस वक्त मित्रों जो अनुमान लगाया जाता है इसी ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार कि 80 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिक, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वो इन रोगों से परिचित भी हैं और पीड़ित भी हैं। और जो ये पीड़ा है मित्रों, ये ज़्यादा ख़तरनाक इसलिए भी है कि इसमें कई बार तो दो एक टर्म मैं आपको, मेडिकल टर्म ज़रूर आपके सामने स्पष्ट कर दूंगा कि कई बार तो ये होता है कि बीमारी जो है वो शारीरिक स्तर पर होती है, शारीरिक, और कई बार ये होता है कि इसे साइकोसोमैटिक भी कहा जाता है कि ये मानसिक स्तर पर होती है। और मानसिक स्तर का जहाँ आगे विश्लेषण करते हैं, वहाँ एक प्रवृत्ति होती है, अटेंशन सीकिंग प्रवृत्ति, ध्यान खींचने की प्रवृत्ति। जब भी समाज में कोई व्यक्ति, कोई युवा, कोई युवती उपेक्षित अपने आप को महसूस करे और ये भी देखे कि मेरी और किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा, ना परिवार में, ना आसपास के परिवेश में, तो उस वक्त ये जो प्रवृत्ति है ये एक बीमारी का रूप ले लेती है। और ये अटेंशन सीकिंग जो प्रवृत्ति है मित्रों, ये बड़ों में भी पाई जाती है, बूढ़ों में पाई जाती है, जवानों में पाई जाती है और बच्चों में भी पाई जाती है। तो ऐसी प्रवृत्तियां मित्रों बड़ी ख़तरनाक होती हैं और उनके परिवार और इनका जो परिणाम है वो भी परिवार के लिए बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। और कई बार तो ये होता है कि हम सही कारण की तलाश, उसको आइडेंटिफाई करने या उसकी निशानदेही करने में देरी कर बैठते हैं। और देरी करने से क्या होता है कि ऐसी बीमारियों का सामना अपने ही परिवार में करना पड़ता है, जिनके बारे में हम लोग बहुत फ़िक्रमंद हो जाते हैं। और ये फ़िक्र वाली बीमारियां, न्यूरोलॉजिकल जो डेफिशिएंसीज़ हैं, जो कमियां हैं मित्रों, इनका परिणाम आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है, वित्तीय ढांचे पर भी पड़ता है, पारस्परिक संबंधों पर भी पड़ता है। और ये सारी की सारी चीज़ें हमारे समाज में निरंतर बढ़ती जा रही हैं। चिंता का विषय ये है, अब इनका उपाय क्या है? उपाय जो विशेषज्ञ हैं वो तो कहते हैं कि इसके लिए एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, लेकिन अकेली पॉलिसी से भी बात नहीं बनेगी। हमें अपने परिवेश में इस बारे में थोड़ी जागरूकता भी लानी पड़ेगी। भाई, अगर लगातार उदास रहे, अवसाद से घिर गए, तो आपके लिए आगे की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मित्रों,
आप भी ध्यान रखें अपने परिवेश का, अपने परिवेश के लोगों को भी जागरूक करें और ये सुनिश्चित बनाएं कि हमारा देश ऐसा ना हो, अभी तो हम तीसरे स्थान पर हैं, कभी हम पहले स्थान पर चले गए तो हमारी पूरी व्यवस्था का ढांचा चरमराने लगेगा। शुक्रिया दोस्तों।